सर हृदय हमारा स्वास्थ्य है, हेल्दी है, इसको कैसे जाने, इसके क्या सिम्टम है? फर्स्ट साइन ऑफ हार्ट डिजीज है कि आपका जो नॉर्मल एक्टिविटीज है आप कहीं ना कहीं उसको पूरी तरह कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। कोविड के बाद ये यंगर पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा दिख रहा है। जैसे आप देख रहे होंगे बहुत सारे सिंगर्स हैं, सडनली हार्ट अटैक आ जाना, हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो ये कोविड के बाद का एक सडन राइज है यंगर एज ग्रुप में 40-50s। अभी का यूथ भी इससे काफी जूझ रहा है। बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं जहाँ पर सडनली जिम कर रहे हैं, हार्ट अटैक हो गया और सडनली स्पॉट डेथ हो गया। इसके रीजन क्या कुछ है सर? अभी हमारे पास पेशेंट्स हैं 40 इयर्स के 2-3 पेशेंट्स हैं, 37 इयर्स की पेशेंट है, 27 इयर्स की पेशेंट्स। बहुत कम एज ग्रुप में ये बीमारी आ गई है। एंड इसका मोस्ट कॉमन कंप्लेन है छाती में दर्द होना। 90% ऑफ जो गैस का कंप्लेन है वो मोस्ट प्रॉब्लम गैस का ही होगा, लेकिन जो 10% है या 10 से कम जो भी है वो यूजुअली हार्ट का प्रॉब्लम होता है जो लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। एंड 90% ऑफ हार्ट का जो प्रॉब्लम होता है उसमें लोग को सिम्टम भी यही कॉमन होता है। तो वो ओवरलैप है। हमारा जो डाइट है वो आजकल बहुत ये हो गया, हम लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह वो सब कम खाते हैं। मोर ऑफ द पीपल आर ये टुवर्ड्स नॉन वेजिटेरियन फूड्स लाइक चिकन, मटन, उसके पीछे लोग आजकल बहुत ज़्यादा ये हैं। थर्ड चीज़ है लाइफस्टाइल में स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म। देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ अ स्मोकिंग एक्सेप्ट फॉर जो आप वो जो फैशन और वो सब एरियाज है। अदरवाइज स्मोकिंग इज़ एब्सोल्युटली इंजurious to health. Alcohol to some extent can be tolerated by body, but smoking is zero tolerance. स्ट्रेस सर किस तरीके से हार्ट को सर इफेक्ट करता है? बिकॉज स्ट्रेस से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इज बीपी आपका बढ़ता है एंड टू एक्सटेंट आप डायबिटिक शुगर अर्ली डायबिटिक्स भी आप देख रहे हैं, अर्ली हाइपरटेंसिव। हार्ट को हेल्दी कैसे रखें? अनहेल्दी हार्ट के क्या कुछ सिम्टम्स है? किस तरीके से हम अपने आप को फिट रख सकते हैं, अपने हार्ट को फिट रख सकते हैं? नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप देख रहे हैं फिटनेस फैक्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फिटनेस फैक्ट में हम बात करते हैं हमारे शरीर से जुड़ी समस्याओं के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, अस्पतालों के ऊपर और अस्पतालों से जुड़ी हर खबरों के ऊपर। ऐसे में हमने अलग अलग डॉक्टरों से बातचीत की है अलग अलग विषयों पर, और आज हम बात करने वाले हैं अपने शरीर के सबसे अहम अंग यानी कि हृदय के ऊपर। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए महावीर वात्सल्य अस्पताल के डॉक्टर कुणाल कुमार सिंह हमारे साथ है। बातचीत करेंगे। बता दें सबसे पहले सर का इंट्रोडक्शन दे दें आपको कि सर जो है वो कार्डियक सर्जन है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं डॉक्टर कुणाल कृष्ण सिंह, मैं कार्डियक सर्जन हूँ एंड मैं यहाँ महावीर वात्सल्य अस्पताल में एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कार्डियक साइंसेस एंड सीनियर कंसल्टेंट हूँ। इसके अलावा मैं इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट पे हूँ। इससे पहले मैं एम्स पटना में एज असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियक सर्जरी मैंने ज्वाइन किया था और मैं 1.5 साल वहाँ पर मैंने काम भी किया। एंड मेरे रहते रहते ही वहाँ पे कार्डियक सर्जरी की शुरुआत हुई और हमने दिसंबर 2021 में पहला ओपन हार्ट सर्जरी वहाँ पर स्टार्ट किया था। अब पिछले 1.5 साल से अप्रॉक्सीमेटली 2 साल होने जा रहे हैं मैं महावीर वात्सल्य से जुड़ा हूँ। एंड यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली हमने पिछले 2 साल में 600 से 700 ओपन हार्ट सर्जरीज कर ली हैं विद अ गुड सक्सेस रेट which is comparable to most of the international centers in India and around the world. तो देखिए, आपको ये भी बता दें कि जो सर हैं वो काफ़ी यंग हैं और इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये गरीबों की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए फ़िलहाल इस अस्पताल में। चलिए आप एपिसोड की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल सर से जानते हैं। सर हृदय हमारा स्वास्थ्य है, हेल्दी है, इसको कैसे जाने, इसके क्या सिम्टम है? यूजुअली एक हेल्दी हार्ट में पेशेंट्स बेसिकली कोई कंप्लेंट्स नहीं होते हैं। उनका कोई जो हमारा होता है कि काम करने पे आदमी का थक जाना या धड़कन तेज़ होना या छाती में दर्द होना या गैस जैसा कंप्लेन होना, खाने के बाद छाती में भारीपन, गले में दर्द, दांत में दर्द, उस तरह के कंप्लेंट्स नहीं होते हैं। मतलब ये आप अपना कोई भी एक्टिविटी का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। जो फर्स्ट साइन ऑफ हार्ट डिजीज़ है कि आपका जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है आप कहीं ना कहीं उसको पूरी तरह कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो एक अनहेल्दी हार्ट के सर सिम्टम क्या है? बहुत बार लोग घबरा जाते हैं, अगर थोड़ा एसिडिटी हो जाए, गैस हो जाए तो लोग पैनिक होने लगते हैं। जी, एक्चुअली अनहेल्दी हार्ट को आप 2-3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक तो होते हैं बाई बर्थ, जो
कंजेनिटल बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, तो उसमें बहुत सारा वेरिएशन आता है, बहुत सिंपल से होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स बीमारीज होते हैं। तो फर्स्ट साइन जो बच्चे में आप देखेंगे बाय बर्थ जो होता है, एक तो होता है कि बच्चे का नीलापन होना, दूसरा है कि बच्चा दूध नहीं पीता है, वो जल्दी जल्दी माँ का दूध पीने के बाद थक जा रहा है, एंड तीसरी चीज़ है बच्चे का धड़कन जैसे तेज़ होना, या बच्चे को बहुत जल्दी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट निमोनिया, वो उस तरह के इन्फेक्शंस होना। तो ये बच्चे में यूजुअल साइंस होते हैं कि हार्ट का डिजीज़ है। आप एडल्ट्स में चले जाइए तो दो तरह के बीमारीज होते हैं, एक तो तीन तरह के आप कहेंगे, एक तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसको नॉर्मली लोग हार्ट अटैक या नस के ब्लॉकेज को आप जिससे कंपेयर करते हैं, जो जोड़ते हैं। दूसरा होता है वैल्वुलर हार्ट डिजीज जो रोमैटिक होते हैं, जो बचपन में रोमैटिक फीवर होता है उसके सीक्वेंस में आता है। तो ये सब जो रोमैटिक फीवर होते हैं वो यंग इंडिविजुअल्स में स्टार्ट होते हैं, जैसे 14-15 साल उस साल से स्टार्ट होते होते अपना पीक यूजुअली 30-40 ईयर्स में आते हैं। उनको बेसिकली कंप्लेन होता है हफ्नी और रिकरेंट खांसी, निमोनिया होना, धड़कन तेज होना, ये सब होता है। एंड जो तीसरा जो मोस्ट कॉमन अभी जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, जो एडल्ट्स की बीमारी है, आजकल आप हमारा जो अभी एक्सपीरियंस है कि कोविड के बाद ये यंगर पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा दिख रहा है। जैसे आप देख रहे होंगे बहुत सारे सिंगर्स हैं, सडनली हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो ये कोविड के बाद का एक सडन राइज है यंगर एज ग्रुप में, 40-50s। पहले हम लोग हार्ट अटैक को मानते थे कि 50 to 60 ईयर्स एज ग्रुप में ये नॉर्मली आता है, बट अब हम लोग देख रहे हैं कि 40-50s में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। इवन मैंने बाईपास अभी किया है, अभी हमारे पास पेशेंट्स हैं 40 ईयर्स के 2-3 पेशेंट्स हैं, 37 ईयर्स की पेशेंट है, 27 ईयर्स की पेशेंट्स, बहुत कम एज ग्रुप में ये बीमारी अब आ गई है। एंड इसका मोस्ट कॉमन कंप्लेन है छाती में दर्द होना, जिसको आप कह सकते हैं कि कोई काम करते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, उसमें छाती में दर्द हो जाता है, वर्क लिमिटेशन होता है, आप इतना काम करने के बाद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तीसरी जो एक बहुत डिस्टर्बिंग फैक्ट है कि लोग इसको गैस मान के छोड़ देते हैं कि खाना खाया और उसके बाद फिर लगा कि पेट भर गया है, गैस हो रहा है, एंड लोग थोड़ा सा इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। बट 90% ऑफ जो गैस का कंप्लेन है वो मोस्ट प्रोबेबली गैस का ही होगा, लेकिन जो 10% है या 10 से कम जो भी है वो यूजुअली हार्ट का प्रॉब्लम होता है, जो लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। एंड 90% ऑफ हार्ट का जो प्रॉब्लम होता है उसमें लोग को सिम्टम भी यही कॉमन होता है, तो वो ओवरलैप है। 90% ऑफ गैस का प्रॉब्लम है और वो एक्चुअली में सिर्फ 10% ही हार्ट है, लेकिन 100% हार्ट में 90% को ये गैस का ही प्रॉब्लम होगा, 10% को ही वो छाती में दर्द और वर्क लिमिटेशन महसूस होता है। जैसा कि सर अभी आपने बताया कि पहले ये देखा जाता था कि 50 अबव के जो लोग थे उनको हार्ट की दिक्कतें आती थी, लेकिन कोरोना काल के बाद यूँ कहे कि अभी का यूथ भी इससे काफ़ी जूझ रहा है। बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं जहाँ पर सडनली जिम कर रहे हैं, हार्ट अटैक हो गया और सडनली स्पॉट डेथ हो गया। इसके रीज़न क्या कुछ है सर? बेसिकली 2-3 चीज़ आप कहेंगे। एक तो फर्स्ट लाइफस्टाइल, आजकल लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी हो गया, लोग कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं, मोबाइल में चिपके रहते हैं, एंड इसके कारण हो सकता है कि ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो। इसको आप कोविड से नहीं रिलेट कर सकते हैं, बट ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जो अभी एग्जैक्टली हम लोग को बहुत कॉमनली दिख रहा है। सेकेंड चीज़ है डाइट। हमारा जो डाइट है वो आजकल बहुत ये हो गया, हम लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह वो सब कम खाते हैं। मोर ऑफ द पीपल आर ये टुवर्ड्स नॉन वेजिटेरियन फूड्स लाइक चिकन, मटन, उसके पीछे लोग आजकल बहुत ज़्यादा ये हैं। थर्ड चीज़ है लाइफस्टाइल में स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म। यूजुअली इंडियन पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन, हम लोग अल्कोहल को उतना अच्छा से टॉलरेट नहीं करते हैं, बट आजकल का एक लाइफस्टाइल का पार्ट हो गया है स्मोकिंग एंड अल्कोहल। आजकल फीमेल्स भी बहुत सारे, आप गंगा पथ पे घूमेंगे तो देखेंगे कि स्मोक कर रही हैं। तो ये 3 फैक्टर्स है जिसके कारण यंग एडल्ट्स में बहुत हो रहा है। एंड ये यूजुअली प्रेसिपिटेट आप देखेंगे कि जिम में या स्ट्रेनस एक्टिविटी के समय होता है, बिकॉज अंडरलाइंग डिजीज है जो आपको नहीं पता है। एंड हम नॉर्मली अगर अपना काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो सडन स्ट्रेस नहीं होता है, बट जिम वगैरह में लोग सडनली स्ट्रेस करते हैं। या फिर आपने देखा होगा वो सिंगर थे के मैन जी, तो सिंगिंग करते समय जो जोर से आप लय लगाते हैं या फिर वो गर्मी में पसीने में आप ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है, तो वो सब चीज़ प्रेसिपिटेट कर जाता है, ये सब बहुत फास्ट। एक सर मिस अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए या कंफ्यूजन कह लीजिए, लोग
अपने जो बॉडी का एसिडिटी है, जब बॉडी में एसिडिटी होता है शरीर में या फिर गैस होता है, उसको सीधे कोरिलेट कर लेते हैं हार्ट से। ये कितना सर सही है और कितना गलत है? मैंने जैसे बताया कि 90% ऑफ हार्ट का जो कंप्लेंट्स होता है ये एसिडिटी से ही ओवरलैप करता है, मतलब ऑलमोस्ट सिम्टम्स सेम होते हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि अगर प्योर एसिडिटी है तो आपको स्टमक में पेन और जलन लगेगी, बट अगर वो हार्ट का सिम्टम्स है तो आपको छाती में साथ में भारीपन आएगा, खाने के बाद गले में जकड़न महसूस होगा। तो वो पार्ट जब है तो वो आप एसिडिटी से ऊपर है, आप नेक्स्ट स्टेज आप अलग लीग में चल रहे हैं। तो उस समय आपको प्रॉब्ली आपको इमीडिएटली अपने आप को टेस्ट कराना है, बिकॉज अगर एसिडिटी अगर लंबे टाइम तक आप नेग्लेक्टेड भी रह जाए, बार अगर किसी को इस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं, हाँ, एसिडिटी अगर नेग्लेक्टेड भी रह जाए तो वो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, बट अगर वो हार्ट का प्रॉब्लम है तो वो आपके लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। इसलिए आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल लोग टाइम या वो सब फाइनेंस समझ कर उसको नेग्लेक्ट कर देते कि 2-3 हज़ार रुपये में क्यों खर्चा करूँ गैस का टैबलेट खा के, बट वो 2-3 हज़ार रुपये आपके लिए 1-1.5 लाख रुपये से ज़्यादा का खर्चा करा सकते हैं, तो करा लीजिए। सर एक आखिरी और लास्ट सवाल है सर, ये कि अपने हार्ट को हेल्दी कैसे रखें सर? आजकल के यूथ है सर, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से इसको हेल्दी रखें उस पर कोई बात नहीं कर रहा। तो इसमें वही लाइफस्टाइल चेंजेस सबसे इम्पोर्टेंट है। आप अपना डाइट बहुत कंट्रोल करके रखिए, बिंज ईटिंग्स अवॉइड कीजिए, मीन्स कि लॉन्ग टाइम तक आप फास्टिंग कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, काम नहीं, डाइट नहीं ले रहे हैं और सडनली रात को आप बहुत ज़्यादा डाइट ले रहे हैं, बिकॉज रात में आपका बॉडी एट रेस्ट है तो चीज़ें मेटाबोलाइज नहीं होती हैं, वो जब कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ते जाता है। रेगुलर मीन्स एक्सरसाइज कीजिए, मीन्स जो कहते हैं 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग। अगर आपका वर्क प्रोफाइल वैसा नहीं है कि आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो 30 मिनट्स मॉर्निंग एंड 30 मिनट्स इवनिंग ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए। गर्मी में यूजुअली धूप में ये सब चीज़ अवॉइड कीजिए, कोशिश कीजिए कि सूर्योदय होने से पहले जब कड़ी धूप नहीं हो उसमें हम वॉकिंग करें। स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करें। स्मोकिंग तो इज़ रियली डेंजरस, अल्कोहल को एट लिमिटेशन पे आप फिर भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट स्मोकिंग को देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ अ स्मोकिंग एक्सेप्ट फॉर जो आप वो जो फैशन और वो सब एरियाज है, अदरवाइज स्मोकिंग इज़ एब्सोल्युटली injurious to health. Alcohol to some extent can be tolerated by body, but smoking is zero tolerance. Third is आप अपना लाइफस्टाइल्स को और स्ट्रेस लेवल को कम कीजिए। स्ट्रेस बस्टर जैसे आप योगा करते हैं और मेडिटेशन करते हैं, वो सब चीज़ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। जो लोग आज लोग सोचते हैं कि उससे कोई फ़ायदा नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेडिटेशन एंड स्ट्रेस रिडक्शन, स्ट्रेस बस्टिंग जिसको कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस सर किस तरीके से हार्ट को सर इफेक्ट करता है? बिकॉज स्ट्रेस से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इज़ बीपी आपका बढ़ता है, एंड टू एक्सटेंट आप डायबिटिक शुगर अर्ली डायबिटिक्स भी आप देख रहे हैं, अर्ली हाइपरटेंसिव्स। एंड यूजुअली अर्ली हाइपरटेंसिव्स में आप देखते हैं कि यूजुअली जैसे एल्डरलीज में होते हैं, आप 50-60s में आप अगर हाइपरटेंशन होता है तो आप सिंगल ड्रग पे आप यूजुअली आपका बीपी मेंटेन हो जाता है। लेकिन आप अगर यंग हाइपरटेंसिव्स हैं तो आपका बहुत मल्टीपल एंटी हाइपरटेंसिव्स आपको लेने पड़ते हैं, एंड दीज आर स्वीट पॉइजन। जो शुगर है एंड हाइपरटेंशन इज़ अ स्लो किलर, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे आपके सारे नसों को डैमेज करेगा। आप और ऑब्वियसली क्या है कि अगर आपकी बीपी ज़्यादा है तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, उस बीपी के अगेंस्ट उसको पंप करना है ब्लड, तो हार्ट ज़्यादा काम करेगा एंड उस पर स्ट्रेस भी ज़्यादा होगा। सो इस सब रीज़न के कारण स्ट्रेस इज़ अ मेन रिस्क फैक्टर कि एडल्ट्स में, यंग एडल्ट्स में आप हार्ट की डिजीज़ को ज़्यादा पा रहे हैं। तो देखिए, आज हम बात कर रहे थे हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुणाल सर से, और हमने बहुत कुछ जाना कि हार्ट को हेल्दी कैसे रखें, अनहेल्दी हार्ट के क्या कुछ सिम्टम्स है, किस तरीके से हम अपने आप को फिट रख सकते हैं, अपने हार्ट को फिट रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती टाइम हमें देने के लिए। देखिए, अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी नए डॉक्टर के साथ, किसी नए विषय के साथ और किसी नए उपचार के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल फिटनेस फैक्ट। धन्यवाद।